अन्यवासेयो एवरीवन। तो आज हम 2020 ड्रामा का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट 4 की शुरुआत में हम सभी को क्लब में देखते हैं और यहाँ पर ड्रिंकिंग कंपटीशन हो रहा था जिसमें हाजुन एंड ह्यूनजिन और दाई पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें सभी लोग तो हार मान जाते हैं लेकिन हाजुन और ह्यूनजिन लास्ट तक रह जाते हैं और ये दोनों बराबर ही ड्रिंक करते हैं तो इन दोनों को ही विनर मान लिया जाता है। आफ्टर दैट हम दाई और ह्यूनजिन को एक साथ देखते हैं जहाँ पर ये दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन यहीं पर दाई की मम बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि दाई अभी तक घर नहीं आई थी, जिसके लिए वो हाजुन को कॉल करती हैं एंड उससे पूछती हैं क्या दाई तुम्हारे साथ है। इस पर हाजुन झूठ बोल देता है एंड वो कहता है कि दाई मेरे पास है, क्योंकि हाजुन ने दाई एंड ह्यूनजिन को एक साथ देख लिया था। और अभी दाई की मम हाजुन से बात कर ही नहीं होती है, इतने में दाई घर पहुंच जाती है। मतलब बेचारे हाजुन का झूठ बोलने का तरीका किसी काम का नहीं रहा। इसके बाद दाई की मम दाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं एंड वो कहती हैं कि तुम ऐसा कहाँ पर थी कि तुम्हारे दोस्त को मुझसे झूठ बोलना पड़ा। इसके बाद सुबह हाजुन दाई को आकर सॉरी बोलता है, जिस पर दाई बोलती है कि अब तुम मेरे लिए कभी झूठ मत बोलना। इसके बाद हम सोनबो और ह्यूनजिन को एक साथ देखते हैं जहाँ पर सोनबो ह्यूनजिन को एक पिक दिखा रहा था जिसमें वो कह रहा था तुम्हें नहीं लगता दाई एंड हाजुन एक साथ कपल की तरह रहते हैं। और ह्यूनजिन बोलता है नहीं नहीं, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है एंड वो सब बस फ्रेंड ही हैं, जिस पर सोनबो मानता ही नहीं है और ह्यूनजिन कहता है माइंड योर ओन बिजनेस। और यहीं पे दाग्यून एंड एयून हाजुन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी सुनबो वहाँ पर आता है एंड वो दूर से ही उन दोनों को देख लेता है एंड हमारी सुनबो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तो एयून को पसंद करता है। और सुनबो दोनों के पास जाता है एंड वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहीं पर हाजुन दाई को कॉल करता है और वो दाई से अपनी फीलिंग शेयर करता है, लेकिन बंदे का लक ही थोड़ा ख़राब है, वो फ़ोन ह्यूनजिन लेता है और उसकी सारी बातें सुन लेता है। और फिर जब दाई आती है तो दाई को उसका फ़ोन पकड़ा देता है, कहता है कि हाजुन तुमसे मिलना चाहता है और तुम मुझसे मिलने चली जाओ। और इसके बाद सुबह भी ह्यूनजिन दाई एंड हाजुन को एक साथ देखता है जहाँ पर इन दोनों को साथ में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर हाजुन दाई को एक परफ्यूम भी गिफ्ट करता है। इसके बाद ह्यूनजिन दाई पर गुस्सा होता है, वो कहता है क्या तुम दोनों सच में फ्रेंड ही हो ना बस। और वो यहाँ पर दाई को अपना दिया हुआ गिफ्ट भी देकर चला जाता है जो कि सेम परफ्यूम ही होता है। और यहीं पर हम सुनबो को देखें तो वो भी उनको मनाने की तैयारी कर रहा होता है एंड वो सोचता है अगर मैं उसे गिफ्ट दूंगा तो ज़रूर वो मान जाएगी, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड से पूछता है तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि तुम उसे एक परफ्यूम गिफ्ट करो जो कि काफ़ी अच्छा गिफ्ट होगा। इसके बाद सुनो यही करता है, वो एयून को एक परफ्यूम गिफ्ट करता है और ये एयून उसे ले लेती है और परफ्यूम के बदले में एयून सोनबो को एक फ्लावर दे देती है जो कि एयून को किसी और ने दिया था। और ये फ्लावर लेकर ही हमारा सोनबो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद दाई हाजुन से मिलती है एंड वो उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे वापस कर देती है एंड यार अगर इसे वापस करना ही था तो पहले लिया क्यों। इसके बाद दाई ह्यूनजिन को मनाने के लिए सीधा उसके घर पर पहुंच जाती है जहां पर ह्यूनजिन अपने स्टूडियो में उसे अपना रिकॉर्ड किया हुआ गाना सुनाता है। और यहीं पर दाई उसे एक गिफ्ट भी देती है जिसको ह्यूनजिन बड़े संभाल कर रख लेता है। और इसके बाद ह्यूनजिन दाई को उसके घर के बाहर छोड़ने के लिए आता है, लेकिन जब वो उसके घर के बाहर ही होते हैं दोनों तब उसकी मॉम उसे देख लेती हैं और वो दाई को पकड़कर घर के अंदर लाती हैं एंड वो दाई पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं और वो दाई का फ़ोन भी छीन लेती हैं। जिसके बाद ह्यूनजिन उसे कॉल पे कॉल करते आ जाता है, लेकिन उठाएगा कौन भाई। और ऐसे ही दाई कई दिनों तक अपने स्कूल नहीं आती है एंड वो कई दिनों तक अपने क्लासेस को मिस करती है। जिसके बाद एओन भी उसे काफ़ी ज़्यादा कॉल मैसेज करती है, लेकिन वो किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं करती है। इसके बाद एओन हाजुन से ही पूछती है कि क्या उसे कुछ पता है दाई के बारे में, जिसके बाद हाजुन को भी कुछ भी पता नहीं होता। और दाई के ऐसे अचानक स्कूल बंद कर देने से दोनों काफ़ी परेशान थे और यहीं पर इन दोनों की थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है दाई को लेकर। और ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं लेकिन दाई का कुछ भी अता पता नहीं चलता। और यहीं पर दाई अपनी मॉम से कहती है कि आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए एंड मुझे वो करने दीजिए जो मैं करना चाहती हूँ। और इसके बाद दाई की मॉम उसे उसके स्कूल के बाहर छोड़ती हैं एंड उसे उसका फ़ोन भी रिटर्न कर देती हैं। और इसके बाद दाई अपना पूरा गेटअप ही चेंज कर लेती है एंड वो डरी सहमी दाई से अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली दाई बन जाती है। और दाई को इतने दिनों के बाद देखकर एओन उसे गले लगा लेती है। इसके बाद दाई ह्यूनजिन के पास जाती है अम्ब्रेला लेकर एंड उसे देखकर ह्यूनजिन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और दाई की वापस आने की खबर सुनकर हाजुन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है एंड वो दौड़कर दाई के पास आता है, लेकिन वो यहाँ पर ह्यूनजिन एंड दाई को एक साथ देखकर फिर से हार्ट ब्रेक होता है। और जब दाई की मॉम दाई का बदला हुआ गेटअप दिखती हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं एंड इस पर दाई कहती है आप ही ने तो कहा था कि जो मैं चाहूँ अब मैं वो कर सकती हूँ।
और इसके बाद हम हाजुन एंड दाई को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर हाजुन फाइनली अपनी सारी फीलिंग दाई से शेयर कर देता है। वो कहता है कि मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ जब तुम किसी और के साथ होती हो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जिस पर दाई उसे रिजेक्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर हम ऑन द स्पॉट कीजन को भी देखते हैं, जिस बंदे का बस एक ही काम रहता है कि वीडियो एंड फोटोज को पोस्ट करना। और यहीं पर वो वीडियो बना लेता है कि जब दाही ने हाजुन को रिजेक्ट किया होता है एंड वो इसे पोस्ट भी कर देता है। और सुबह जब हाजुन को इस वीडियो के बारे में पता चलता है तो वो कीजंग के पास पहुंचता है। यहाँ पर कीजंग सभी लोगों के सामने था क्योंकि वो अकेले में होता तो हाजुन उसे आराम से पंच मार सकता था, लेकिन अगर वो सभी के सामने मारता तो उसकी इमेज ही खराब होगी। एंड इस बार भी कीजंग उसे बहुत ज़्यादा उकसाता है कि हाजुन उसे पंच मारे, और हाजुन इसी बार उसे पंच भी मार देता है, जिसके बाद हाजुन की इमेज खराब हो जाती है। और इसके बाद दाई भी चुप नहीं रहती, वो कीजंग के पास आती है एंड वो कहती है कि वो तुम ही हो ना जिसने वो वीडियो अपलोड की है। एंड वो कहती है तुम उसे डिलीट कर दो, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। इसके बाद हाजुन को छोड़कर बाकी सभी क्लब में जाते हैं एंड पार्टी करते हैं, लेकिन दाई की ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि जैसे ही उसकी मॉम को पता चलता है कि दाई घर पर नहीं है, वो दाई को लेने के लिए उसकी पार्टी में पहुंच जाती हैं एंड वो दाई को घर भी ले आती हैं। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हाजुन की क्लास का एक लड़का सुसाइड करने वाला होता है क्योंकि उसके क्लास के कुछ लड़के उसे बुली करते थे। और इससे पहले वो छत से छलांग लगाता हाजुन वहाँ पर आ जाता है एंड वो उसे बचा लेता है, जिस पर वो लड़का हाजुन से कहता है कि तुम भी सभी के जैसे हो एंड तुम अभी अच्छे बनने की कोशिश मत करो। एंड ये बात हमारे हाजुन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो सच में उस लड़की को फ्रेंड मानता था। और ये बात उसको इतनी ज़्यादा चुभ गई कि अभी तक उसे इसी बात के नाइटमेयर्स भी आते हैं। और इसके बाद दाही हम एंड उसकी मॉम को देखते हैं जहाँ पर दोनों में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। एंड यहाँ पर दाही अपनी मॉम से सॉरी बोलती है एंड दाही की मॉम भी उसे सारी छूट दे देती है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। और सब कुछ एकदम ठीक होने के बाद हमारी दाही काफ़ी खुश होती है। और इसके बाद हम दायगिन को देखते हैं जो कि हाजुन को संगमो के बारे में बताता है एंड संगमो वही लड़का रहता है जिसको हाजुन ने उस दिन बचाया था। और यहाँ पर वो हाजुन से कहता है कि संगमो तुमसे सॉरी बोलने आया था एंड वो तुमसे इस बारे में माफ़ी भी मांगना चाहता है कि उसने तुम्हें थैंक यू कहने के अलावा सब कुछ बोल दिया, जिसके बाद फाइनली हमारे हाजुन पर से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। इसके बाद हम दायगिन, ह्यूजिन एंड सोनबो को उनकी स्टेज परफॉर्मेंस में देखते हैं जहां पर वो तीनों अपने द्वारा बनाया हुआ गाना परफॉर्म करते हैं एंड जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आता है। और अगर हम लास्ट में दाही एंड हाजुन की बात करें तो हाजुन अब दाही पर से गिव अप कर दिया था एंड अब वो उसे अवॉइड भी करने लगा था। और इसी के साथ ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइज। बाय बाय, टेक केयर।